वक्त की कदर करो। जो इंसान टाइम से चेत लेता है उसके लिए मंजिल दूर नहीं होती, और जो टाइम से नहीं चेतता है तो उसको उस खरगोश की तरह से सोया हुआ रह जाएगा। कैसे खरगोश की? एक बार खरगोश की और कछुए की आपस में कंपटीशन हो गया। खरगोश बोला मैं तेरे से तेज भागता हूँ, कछुआ कहने लगा मैं तेरे से तेज भागता हूँ। अब कछुए की तो चाल बेचारे की कहाँ भागने की हिम्मत है, वो तो बहुत आहिस्ता चलता है। खरगोश बोला क्या तेरी औकात है मेरे सामने? खरगोश को अहंकार हो गया कि कहाँ कछुआ तो जाएगा, इतनी देर में तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चलो, उन्होंने दिन निश्चित कर लिया और एक अपना रख लिया कि उस जगह पर हमें पहुंचना, कौन पहले पहुंचेगा देखेंगे। खरगोश और वो दोनों एक साथ चले वहां से। खरगोश ने तो छलांग लगाई, थोड़ी देर में बहुत दूर से लगा, देखा कछुआ आस पास भी नहीं है। जाके एक पेड़ के नीचे सो गया कि थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ, कछुआ कहाँ पहुँचता है, कछुआ जब तक आएगा मैं तब तक फिर भाग के 2 सेकंड में जाऊँगा। अब कछुआ तो धीरे धीरे अपना चलता गया, वो रुका नहीं कहीं भी, उसने विश्राम आराम नहीं किया। क्यों? उसको पता था कि तुझे तेरी मंजिल पर पहुँचने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वो खरगोश तुझे हरा देगा। और खरगोश ने क्या किया? लापरवाह अहंकार घमंड में आके और पेड़ के नीचे सो गया, गहरी नींद आ गई। जब उसने उठ के देखा तो ओह बहुत टाइम हो गया। फिर उठ के वो भागा वहाँ से, जाके देखता है तो उस निश्चित निर्धारित स्थान पे तो कछुआ पहले बैठा हुआ है। बोला कि मैं जीत गया। बोला कि मैं भाई अहंकार में आ गया, भूल हो गई मेरे से, मैं रास्ते में ही रुक गया। इसलिए रास्ते में पड़ने वाली चीज़, शरीर में आने वाली ये छोटी मोटी हरकतें, चीज़ें इंसान को बहका देती हैं। क्यों बहका देती हैं? कि इसकी बुद्धि पर राज मन करता है, मन राज करता है, मन काल का एजेंट है। मैंने वही बात कही है, काल और माया इस जीव को बख्शते नहीं हैं, इसको ऐसा भरमा देते हैं कि कहीं किसी चीज़ में, कहीं किसी चीज़ में। तो इसलिए कहा है कि मुसाफिर तेरा मंजिल बहुत दूर है, कहाँ तू इन संसार के पदार्थों में, सुख आराम में, कहाँ तू अपना बनाए बैठा है। कोई तेरा हितकारी नहीं, कोई तेरा मददगार नहीं, कोई तेरा अपना नहीं है। तेरा अपना जो है या तो नाम है या सतगुरु है, और कोई तेरा मददगार है ही नहीं। ये स्वार्थ के संगी साथी हैं, लेकिन जब वो आएगा संदेशा लेके तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना अपील सुनेगा, ना कोई तुम्हारा वकील होगा, ना कोई दलील सुनेगा। और वो लेके जाएगा जैसा तुम्हारा कर्म है, उस कर्म के अनुसार तुम्हें वैसी हालत में छोड़ देगा। फिर चिल्लाओगे, तड़फोगे, शिकायत करोगे और पछताओगे, कहोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, वक्त मिला था। फिर वक्त को गाओगे और कहोगे कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। इसलिए प्रेमियों, जो आदमी वक्त चूक जाता है फिर वो वक्त उसके हाथ नहीं आया करता है। इसलिए आपके हाथ में वो वक्त है जिसके लिए सब जीव, 84 लाख होने के जीव नहीं, देवता भी ये कहते हैं कि हमें एक बार इंसान का चोला मिल जाए। ये कर्म भूमि है, ये मृत भूमि ही कर्म भूमि है, ये मृत मंडल है। इस मृत्यु मंडल में ही इन जीव को कर्म करने का अवसर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और सारी की सारियाँ भोग योनियाँ हैं, भोग भूमियाँ हैं। वहाँ चाहे तुम देवता भी अगर बन जाओगे, तुम्हें इंद्र का राज भी अगर मिल जाएगा तो भी भोग भूमि है। कुछ टाइम भोगने के बाद में स्वर्ग वैकुंठ भी अगर मिल गए तो भी भोग भूमि है। कुछ दिन के विश्राम, आराम और वहाँ के आनंद के बाद में जो निर्धारित अवधि है उसके बाद फिर पटक दिए जाओगे इसी मृत्यु मंडल में। लेकिन जिस मृत्यु मंडल में आए हो उसमें इससे बढ़ के अवसर कभी नहीं मिलना। जब चेते तब ही भलार मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। सहजो कहती है संतों की जिसको संगत मिली उस जीव के ऊंचे भाग हैं। और जब भी ये चेत ले तभी भला है। ये चिंता ना करो, उनसे भागी जीव तो कोई नहीं है जो नादान और छोटी उम्र में गुरु की शरण में आ गए। और फिर भी अगर जो बड़ी उम्र के हो गए उनको भी अगर शरण मिल गई, समझ आ गई, तो वो भी ऐसे हैं जिनको कबीर साहब ने समझाते हुए कहा है कि उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनके लिए भी कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और ये कहा कि कबीरा तेरी बाड़ी ली चूहों ने खा,
रही सही न बटोर ले, दो लड़ी ही बन जा। अगर अच्छा कपड़ा नहीं बना जाएगा ना तुम्हारा, फिर भी दो लड़ी दरी कुछ तो बनेगी इस गंदे मंदे सूत से। कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र चली गई, लेकिन अगर आपका मन सही है, विचार आपके अच्छे हैं और इस जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो किसी नेक काम करने के लिए इंसान कभी लेट नहीं होता। जब भी तुम सुधार करना चाहोगे तभी सुधार हो जाएगा। ये आपको जो अवसर मिला है, इससे बढ़ के कोई अवसर नहीं है। इतने सत्संग आपको मिलते हैं, इतनी शिक्षा आपको मिलती है, और उसके बावजूद भी अगर हमें सुधार नहीं आता है और हम अपने कल्याण के रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हमारे से बढ़ के कोई मूर्ख भी नहीं है। इससे बढ़ के मूर्खता क्या होगी? तो लेकिन ये भी ना सोचो कि जब खाली टाइम होता है पुस्तकें तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र हैं। ये ना सोच लेना, मैंने कबीर साहब की जो बात कही थी कि भाई हिंदू उसको वेदों में ढूंढते हैं, मुसलमान कुरान में ढूंढते हैं, और ये दोनों कागज़ों में ढूंढते रह गए। वो बात इसलिए कही है कि सिर्फ कागज़ों के पढ़ने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो सोचते हैं, वो दो बात याद हो जाती है, उन बातों की याद करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बातों के अपने अंदर में उनको अपना के उस रास्ते पर अगर चलते हैं, जो ज्ञान हमें जिंदा गुरु से मिलता है वो ऐसा है जिस प्रकार से एक रोशन चिराग के साथ में बुझा हुआ चिराग लगाने से रोशन हो जाता है। लेकिन एक बुझा हुआ चिराग अगर बुझे हुए चिराग के पास लेके जाओगे, उसको रोशन नहीं कर सकता वो। तो संत सतगुरु रोशन चिराग हैं। अगर उनके पास हम जाएंगे तो वो हमें अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से और अपनी शिक्षा से हम हमारे विचारों को पवित्र कर देंगे, हमारे जो गलत ख्यालात हैं उनसे उभारने में हमें शक्ति देंगे, और सच्चा उपदेश करके हमें भक्ति करने का जो तरीका बताएंगे उस पर चला के हमें इस अपने कल्याण का जो तरीका है उस पे लेके जाएंगे।